हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या पूछा है, ये पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकें जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो और जो उसका एरिया है वो कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो हमें फाइंड करना है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो पॉसिबल है, अगर नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो जो डेटा हमारे पास गिवन है हम उसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखो क्या गिवन है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ का कनेक्शन किसके साथ है, ब्रेथ के साथ है। सबसे पहले ब्रेथ को ही लेट कर लेते हैं। सो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। ठीक है, ब्रेथ जो है वो कितनी ले ली, एक्स मीटर ले ली। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मतलब ब्रेथ के ट्वाइस, तो ब्रेथ ही एक्स तो लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स मीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ है x, और ये किसके बराबर हो गया, 800 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2 है ना, क्योंकि ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 800/2 क्या हो गया, 400 मीटर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, √400 है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम वाले मेथड से। 2 200 फिर 200 250 फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 बन जा 5। अब जिन जिन के पेयर बनते जाएंगे उसको हम एक बार कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2 और ये हो गया 5। अब इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ±20, मतलब 400 का रूट किसके बराबर आएगा, 20 मीटर के। तो x क्या लेट की थी हमने, ब्रेथ। सो ब्रेथ कितनी हो गई हमारे पास, 20 मीटर। देखो इसमें हम नेगेटिव वैल्यू तो कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि ब्रेथ है तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने कौन सी वैल्यू ली है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है। और लेंथ क्या थी, ट्वाइस दी ब्रेथ, और ब्रेथ की वैल्यू आई है 20, इसका मतलब लेंथ कितनी होगी, 40 मीटर। तो ऐसा रेक्टेंगल बनाना क्या है, पॉसिबल है, जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस हो और जिसका एरिया भी कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी साइड्स हैं लेंथ 40 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर। ठीक है, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। देखो हमें जो डेटा दिया है ये पूछा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड करो। तो देखो क्या गिवन है हमारे पास कि सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स की अगर हम एजेस का सम करें तो वो किसके बराबर है, 20 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ वन ऑफ देम बी x ईयर्स। ठीक है, उनमें से एक की एज कितनी है, x ईयर्स है। तो एज ऑफ अदर फ्रेंड किसके बराबर हो जाएगी, y ईयर्स। एक की एज हमने x ईयर्स लेट कर ली और एक की एज y ईयर्स लेट कर ली।
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन दोनों की एजेस का सम करके 20 ईयर्स आ रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि x एक फ्रेंड की एज है, y दूसरे फ्रेंड की एज है, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। और क्या बोला है, 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहले, तो 4 ईयर्स अगो उनकी एजेस क्या होगी, देयर एजेस वुड बी x माइनस 4 एंड y माइनस 4, है ना। 4 साल पहले तो उनकी 4 साल कम ही होगी, अगर अभी x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगी, और अभी दूसरे की y है तो 4 साल पहले y माइनस 4 होगी। और ये क्या दिया है कि 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट किसके बराबर था, 48 के, मतलब x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, जब इनका प्रोडक्ट किया तो किसके बराबर आ गया, 48 के बराबर। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये है दूसरी ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हम यहाँ से निकालते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि x प्लस वाई 20 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। ये चीज़ आप यहाँ पे भी लेट कर सकते थे कि अगर एक की एज 20 है तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस एक्स ही होगी। सपोज करो आपकी और आपके फ्रेंड की एज दोनों की मिला के 20 ईयर्स है, और मैं कहती हूँ कि अगर आपकी एज 5 ईयर्स है तो आपके फ्रेंड की कितनी होगी, 20 माइनस 5 यानी कि 15। तो सेम केस यहाँ पे है, एक ही एक्स है तो दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस एक्स हो गई। तो अब यहाँ पे हमें मिल गई वाई की वैल्यू, तो इस वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ हमारे पास वाई है यही है सिर्फ, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4 तो है ही, इज इक्वल टू 48। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये हो गया x माइनस 4 और ये हो गया 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करें, x के 16 के साथ की तो 16x, x की माइनस एक्स के साथ की तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 4x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हो गया 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब इन सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं, क्योंकि इस तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, जब उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और हम एक्स स्क्वायर को क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो इसीलिए ये हम देने को तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट फर्स्ट टर्म है तो हमें पॉजिटिव थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन सबको उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 16x इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 4x यहाँ प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 64 प्लस माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और 48 तो था ही इधर, तो ये तो प्लस का ही रहेगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या होता है, प्लस, तो 16 प्लस 4 इज 20x, साइन तो किसका लगेगा, माइनस का ही, प्लस 64 प्लस 48, 60 40 100 एंड 4 और 8 12, तो ये हो गया 112 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको अब हम चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ये लेस देन 0 हो गया इसका मतलब तो इसके कोई रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, और अगर रियल रूट्स नहीं निकलेंगे मतलब ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन जो क्वेश्चन में दी है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ठीक है। तो b की वैल्यू -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112 इज इक्वल टू, सॉरी ये तो हम चेक करेंगे, ये अभी हमें गिवन नहीं है। तो 20 का स्क्वायर हुआ 400 माइनस 4 इंटू 112, 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, तो ये देखो ये कितना आ रहा है, माइनस का 48, और ये तो क्या हो गया, लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, लेस देन 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और जब कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इसका मतलब जो कंडीशन दी है, जो सिचुएशन दी है क्वेश्चन में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर
इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो इसमें भी यही पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हम बना सकें जिसका कि पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो अभी हमें ना तो लेंथ पता है ना तो ब्रेथ पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी L मीटर ले लेते हैं हम, ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये ले ली हमने B मीटर, ठीक है। लेंथ हमने ले ली L और ब्रेथ हमने ले ली B। अब क्या पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 80 मीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + B। तो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में कि इनका पेरीमीटर तो कितना होना चाहिए, 80 मीटर। मतलब 2 × L + B किसके बराबर होना चाहिए, 80 मीटर के। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो L + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/2 यानी कि 40 मीटर, है ना, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था L + B के साथ। तो जब ये इधर आएगा तो 80 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो L + B की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर L की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी, 40 - B मीटर, है ना, क्योंकि L + B किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 - B। बस ये B इधर था जो कि प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। एक कंडीशन तो हमें ये दी थी कि पेरीमीटर होना चाहिए 80 मीटर। यहाँ से हमने ये चीज़ निकाल ली कि लेंथ जो है वो कितनी होगी, 40 - B मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ × ब्रेथ, और ये कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। मतलब लेंथ × ब्रेथ किसके बराबर हो गया, 400 के। अब देखो हमने यहाँ पे L की वैल्यू निकाली थी, वो L की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं ताकि जो हमारे पास जो इक्वेशन बने वो सेम वेरिएबल में बने। तो L की वैल्यू कितनी निकाली थी, 40 - B, इंटू में है B = 400। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। क्या हो जाएगा ये, 40 × B 40B - B × B B² = 400। इन दोनों टर्म्स को हम ले जाते हैं उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, B² माइनस का था उधर जाके प्लस, 40B प्लस का था दूसरी तरफ जाके माइनस, और 400 तो था इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 400 = 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आई तभी तो ये रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। अगर वो लेस देन 0 आ गई तो रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं। और जब अगर रियल रूट्स नहीं निकलेंगे तो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है उस टाइप का हम रेक्टेंगल डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे B² - 4AC की वैल्यू, ठीक है। B की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4 × A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 400 -40 का स्क्वायर यानी 40 × 40 कितना हुआ, 1600 -4 × 400 ये भी आ गया 1600 = 0, क्योंकि 1600 - 1600 तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। देखो B² - 4AC की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है इसके जो रूट्स निकलेंगे यानी जो लेंथ एंड ब्रेथ निकलेगी उसके जो डायमेंशन हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि जब B² - 4AC की वैल्यू जब 0 आती है इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। और वो रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, x = -b + -√B² - 4AC/2 × A, ठीक है। -b की वैल्यू -40 प्लस माइनस √0 क्योंकि B² - 4AC की वैल्यू तो क्या है, 0, 2 × A और A की वैल्यू है 1। तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस यानी 40/2। तो जो रूट्स हो गए वो क्या आ गए, 20 मीटर एंड 20 मीटर। और यहाँ जो रूट्स हैं वो किसकी वैल्यू है, वो B की वैल्यू होगी क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में थी, B में थी। तो ये वैल्यू भी जो निकलेगी वो किसकी निकलेगी, B की निकलेगी। मतलब हमारे पास ब्रेथ क्या हो गई, 20 मीटर। तो देखो जब ब्रेथ 20 मीटर मिल गई तो लेंथ का क्या रिलेशन था, 40 -
बी मीटर, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, क्योंकि ब्रेथ की वैल्यू तो कितनी है 20 मीटर, तो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। वैसे तो आप वहाँ से ही बता सकते थे क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 20 और 20, मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल निकले थे, तो लेंथ भी 20 हो गई और ब्रेथ भी 20 हो गई। तो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका कि पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होंगी 20 मीटर एंड 20 मीटर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।